મેં બે બાજુ કર્યું ને એટલે અહીંયાનું સારું નથી થતું. ટાંકા લીધા છે પણ તોય पकड़ता था, स्लिप को ऐसा कीड़ा कीड़ा पकड़ता था तो जाने दिया। एक बार वो गया, फिर दूसरी बार वापस हुआ, फिर चलने गया। ऐसे 2-3 बार हो गया। फिर बाद में ना मम्मी बाहर किधर लेके गए, नहीं होता, अभी डर गया यार, चलता ही नहीं है, बहुत धीरे धीरे चलता है। श्री आदि जिन युवक चैरिटेबल ट्रस्ट बना असहाय माँ बेटे का सहारा। वसई तालुका में कोरोना काल से ही श्री आदि जिन युवक चैरिटेबल ट्रस्ट द्वारा असहाय जरूरतमंद लोगों को मुफ्त मेडिकल सुविधा से लेकर घर पहुंच मुफ्त टिफिन सर्विस भी उपलब्ध कराई जा रही है। आपको बता दें कि श्री आदि जिन युवक चैरिटेबल ट्रस्ट उन माता पिता को सुविधा उपलब्ध करा रहा है जिनकी देखभाल करने वाला कोई नहीं है। इसी क्रम में नाला सोपारा पूर्व में एक मां जो अपने बेटे की गंभीर बीमारी को लेकर संघर्ष कर रही है, उनकी लगातार संस्था द्वारा मदद की जा रही है। संस्था कोरोना काल से लेकर वर्तमान समय में भी लगातार एक दिन न छोड़ते हुए मुफ्त में टिफिन पहुंचा रही है। एक मां के आंसुओं की धार को रोकने का बीड़ा अब श्री आदि जिन युवक चैरिटेबल ट्रस्ट ने उठाया है। मेडिकल सुविधा उपलब्ध कराने का वादा आज संस्था द्वारा किया गया। आइए आपको सुनाते हैं श्री आदि जिन युवक चैरिटेबल ट्रस्ट के पदाधिकारियों का क्या कुछ कहना है और वे किस प्रकार के कार्य वसई तालुका में कर रहे हैं। आइए सुनते हैं। आज हम जो आदि जिन युवक चैरिटेबल ट्रस्ट के ओर से आए, जयेश भाई आए, फिर अपने बकुल भाई, हम लोग सब साथ में आए। और जो बुजुर्ग है जिसको घर में कोई प्रॉब्लम रहता है, घर में कोई खाने का थोड़ा ये रहता है, नहीं मिलता है, कोई कमाने वाला नहीं रहता है, तो वो वजह से हमारी टिफिन सेवा चालू है। हम लोग ने आदि जिन चैरिटेबल ट्रस्ट ने 11 जन का टिफिन चालू किया था। आज 150 के करीब पहुंच गए। तो ये आपका किस तरह से इस टिफिन सेवा में योगदान है? हम लोग सब साथ में और साथ में हम योगदान मतलब पूरी टीम वर्क के हाँ, साथ? पूरी टीम वर्क के साथ कर रहे हैं। ये कब से कर रहे हैं आप लोग? हम लोग समझो 2 साल से टिफिन सेवा चालू है। मतलब कोरोना से स्टार्ट हुआ था? उसका हम लोग जीवदया का कार्य भी कर रहे हैं, एनिमल कैंप भी हम लोग कर रहे हैं। तो फीडबैक किस तरह आपको मिल रहा है इस वक्त? अभी आप जो यहाँ पे विजिट कर रहे हैं हर जगह पे? नहीं, अभी तो हम देखते थे, अब ये कोरोना हो जाए, हमको ये सब देखते थे, हमको भी ऐसा लगता है कि यहाँ यही जो बुजुर्ग है इन लोगों को कोई आधार भी नहीं है, तो उस आधार का अभी जैन आदि जैन चैरिटेबल ट्रस्ट उनका एक आधार स्तंभ हो गया है। आप लोगों को कैसे मुश्किलात नहीं आती हैं कि ऐसे बुजुर्गों को ढूंढना, उन तक पहुँचना? ये ढूंढने की बात नहीं। देखो अभी जैसा कि अभी हमारे पास 11 टिफिन का था, तो ऐसे सा आजू बाजू में सबको पता चलता है कि भाई इधर यहाँ नाला सोपारा में यहाँ टिफिन की सेवा मिलती है, तो आजू बाजू वाले बोलते हैं और हमारे हिमांशु भाई को इन्फॉर्मेशन करते हैं, तो हिमांशु भाई उनके घर पे आके विजिट करके देते हैं, उनका सर्वे करते हैं। वो हिसाब से सब मैं आदि जिन युवक चैरिटेबल ट्रस्ट वाकेश से बिलोंग करता हूँ। आई एम द फाउंडर ऑफ आदि जिन युवक चैरिटेबल ट्रस्ट, जयेश शाह जरीवाला। अभी ये सुनने में आ रहा है कि आपकी जो संस्था है और आपकी जो टीम है, उनके द्वारा वसई तालुका के विभिन्न क्षेत्रों में आप लोग फ्री जो टिफिन सेवा मुहैया कुछ लोगों को करा रहे हैं, जिसकी तादाद करीब 600 से ऊपर है। तो ये कैसे आप लोग कर लेते हैं और इसके पीछे आपका क्या उद्देश्य है और किन लोगों को ये टिफिन सेवा आप मुहैया कराते हैं? नॉर्मली हमारी जो जैन समाज है, जैन समाज का है कि कोई भी मानव सेवा सबसे अच्छा धर्म है। कोई भी भूखा नहीं रहना चाहिए। जब भी कोविड में थे तो कोविड में लगभग समझो यहाँ पे नहीं तो रोजाना लगभग 800-900 फूड पैकेट जा रहे थे। धीरे धीरे कम होते गए। तभी हमारे पास एक वडील आया कि भाई आप मेरे को राशन किट दे रहे हैं, हमको कुछ काम दीजिए। तो तभी सोचा कि, और तभी ये देखा कि भाई ये जो सीनियर सिटीजन है जो घर से नीचे नहीं उतर पा रहे हैं और घर में उनके कोई लड़के नहीं है, तो हमने सोचा कि ठीक है चलो आपको काम ही चाहिए तो किचन का काम चलो आप 11 टिफिन से चालू करो। तो वो उद्देश्य से अपने 11 टिफिन से चालू किया था। लेकिन धीरे धीरे नाला सोपारा में देखते गए तो एक को मालूमात पड़ता गया, तो 11 टिफिन से आज लगभग 150 टिफिन तक हम लोग को पहुँचे। तो एक ही उद्देश्य है कि जो निराधार वडील जो है, जो आगे पीछे करने वाले कोई नहीं है, उनको कोई भी हालत में उनको घर घर में खाना स्वादिष्ट खाना पहुँचे।
तो उसके लिए एक व्यवस्था की, घर में ही एक किचन का एक पूरा चालू करवाया और वो किचन से लेके टिफिन उनके घर तक पहुँचे, पूरा एक सिस्टम, एक पूरा टीम वर्क बनाया। और टीम वर्क बनाने के बाद पूरा घर से खाना से लेके टिफिन तक उनका घर तक पहुँचे, ये सब पूरी एक हमारी टीम बनी। और वो टीम से माध्यम से आज जो वडील जो आगे पीछे कर नहीं पा रहे हैं, जैसे अभी ये वडील आप देख रहे हैं कि आज 6 महीने से बेड से भी नीचे नहीं उतर पा रहे हैं, तो वहाँ भी अपना टिफिन सेवा तो चल ही रही है। अभी आगे जाके में उनको मेडिकल भी सपोर्ट जो है, उनको डॉक्टर से माध्यम से रिपोर्ट दिखाने के बाद कुछ लगता है कि नहीं भाई उनका कुछ अच्छा होने वाला है, तो उनको पूर्ण मेडिकल आदि जी न्यूयॉर्क चैरिटेबल ट्रस्ट के माध्यम से हम उनको करवाएंगे। आप अभी पूरे वसई तालुका में कितने लोगों को टिफिन सेवा उपलब्ध कर रहे हैं? अभी पर्टिकुलर वसई नाला सोपारा में अराउंड अभी 150 सीनियर सिटीजन को खाना अभी जा रहा है। नाला सोपारा ईस्ट और वेस्ट मिल के 150 बड़ी लोग को घर में खाना टिफिन से जा रही है। तो ये जो टिफिन जाता है वो कितने टाइम जाता है, मतलब पूरे दिन? मॉर्निंग में हमारे टोटली सुबह का टिफिन हमारा जा रहा है। अच्छा, और उसमें क्या 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 रहता है खाने में? खाने में जैसे रोटी, 12 रोटी है, चावल है, सब्जी है, दाल है वो, और इसके अलावा जैसे किसकी कोई बर्थडे है या हमारे जो डोनर्स के तो इसके बर्थडे है, एनिवर्सरी है, तो उनको फरसान देते हैं। जैसे आज किसकी एनिवर्सरी थी तो एनिवर्सरी में केरी का आमरस दिया, तो उस टाइप की अलग अलग वेराइटीज उन लोग को, मतलब एक ही कंटिन्यूटी एक ही खाना नहीं आवे, थोड़ी उनको भी वेराइटी मिले, तो वो वेराइटी को ध्यान में रख के और उनका शरीर का ध्यान में रख के उस हिसाब से हम लोग उनको प्रोवाइड करते हैं। और खाने के अलावा हर महीने में 2 बार ड्राई नाश्ता देते हैं, क्योंकि खाने के बाद कुछ ना कुछ चाट मसाला टाइप का उनको उनके अनुलक्ष्य में जो चाहिए, तो ड्राई नाश्ता भी उनके साथ में उनको देते हैं। ये जो टिफिन सेवा है आपकी जो संस्था के माध्यम से दी जा रही है, ये आप लोग अपने एक विशेष समाज के लिए है या फिर सभी समाज के लोगों के लिए उपलब्ध करा है? ये सभी समाज के उपयोगी है, लेकिन हमारी एक प्रायोरिटी है टोटली शाकाहारी होना जरूरी है। जो शाकाहारी है उसको कोई भी नात जात नहीं है, लेकिन जो शाकाहारी है उनको प्रोवाइड टिफिन सेवा कर रहे हैं। और सर्वे करने के बाद उनको टिफिन सेवा दी जा रही है। ये इस टीम में आपके जो कार्य जो हो रहा है, आपके इस टीम में और कौन कौन लोग शामिल हैं? हमारी एक टीम है, करीबन 40 जन की टीम है, और टीम के आधार के प्रोजेक्ट्स के आधार पे अलग अलग क्षेत्र में काम कर रहे हैं। तो वो टीम के माध्यम से यहाँ पे नाला सोपारा पर एक जैसे अपना प्रोजेक्ट टिफिन सेवा है, तो पूरी टीम बनाई है। हमारे यहाँ के कार्यकर्ता जो है वो 24/7 ध्यान रखते हैं। वैसा नहीं है कि भाई टिफिन गया उसके फीडबैक में उसका सर्वे हर 15 दिन में वापस सीनियर सिटीजन के पास जाते हैं, उसको एक आश्वासन देते हैं कि भाई आपको और कोई तकलीफ पड़ती है, जैसे मेडिकल की तकलीफ है या है, तो उनके माध्यम से अपडेट करके वो भी उनको हम प्रोवाइड करते हैं। तो एक टीम वर्क नाला सोपारा में भी टीम वर्क बनाई है, जो उनको रेपो रख के हर 15 दिन में या 10-15 दिन के बीच में उनके घर में विजिट करते हैं। आप लोगों को किस तरह का भी फीडबैक प्राप्त हुआ है? आप लोग ने इतना विजिट किया है लोगों के पास जाके, तो किस प्रकार का फीडबैक आपको प्राप्त हो रहा है? फीडबैक तो काफ़ी अच्छा मिला है, लेकिन क्या है सब्जेक्ट टू डोनेशन का भी आ रहा है, क्योंकि ये लॉन्ग प्रोसेस है। कि हम लोग ने सोचा था कि भाई चलो एक कोविड खत्म हो जाएगा तो अपना सभी आगे में काम नहीं होएगा, लेकिन ये लॉन्ग प्रोसेस है। आज समझो 2 साल निकल गए। 2 साल निकलने के बाद टिफिन सेवा एडिशनल हो रही है, कम तो हो नहीं रही है, एडिशनल हो रही है। कि जैसे जैसे हर घर में सर्वे होने के बाद तो ना नहीं बोल सकते कि नहीं यहाँ पे टिफिन सेवा नहीं हो जाएगी, तो एक एक्स्ट्रा काम बढ़ रहा है। लेकिन ऊपर वाले की कृपा है कि उस टाइप के डोनर्स भी हमको मिल जाते हैं, तो एक डोनर्स को और एक हमारी जो टीम है उनके दोनों रेपो से ये सारा कार्य अभी हो रहा है। अभी आगे कुछ और बढ़ाने की कुछ बढ़ाने के लिए नहीं सोच रहे हैं। जो है एग्जिस्टिंग है उसको मेंटेन कैसे करना है, उसको पूरे सर्विस ओरिएंटेड कैसे देना है। सर्विस ओरिएंटेड में नॉट ओनली फॉर टिफिन सेवा कि आज इतनी उम्र 80, क्योंकि हमारे टिफिन सेवा में 102 साल की जो बुजुर्ग है वो भी इसका लाभ ले रहे हैं। तो जैसे उम्र के साथ में मेडिकल भी उनको लगना है, तो जो एग्जिस्टिंग अभी है उसको मेंटेन कैसे करना है और उसको फुल सेटिस्फेक्शन कैसे करना है,
वो हमारी पहली प्रायोरिटी है।